साल 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को जिनकी वजह से मजबूती मिली, उसमें पहली पंक्ति में नाम आता है सैयद मुअज्जम अली का। वो बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव थे और भारत के सच्चे दोस्त। दिसंबर 2019 में उनका इंतकाल हो गया था। सैयद मुअज्जम अली को अब मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजा गया है। इसके अलावा एक और बांग्लादेशी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान की हुकूमत और फौज शर्मसार हो जाती है। उसके खिलाफ 50 सालों से डेथ वारंट इशू है। वो आज भी पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार की याद दिलाता रहता है। देखिए ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर, रिटायर्ड, वीर प्रतीक स्वाधीनता पदक, लोक कार्य। पाकिस्तान को जितना डर एटम बम से लगता है, उससे कहीं ज्यादा डर इस तस्वीर में है। इस वीडियो को देखकर बाजवा ब्रिगेड के कंधे झुक गए। एक एक फ्रेम पाकिस्तान के शर्मनाक सरेंडर का सर्टिफिकेट है। इमरान खान तक जब ये वीडियो पहुंचा तो खान साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे आखिर इस एक तस्वीर में ऐसा क्या है जिसे देखकर रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में कोहराम मचा और इमरान के निवास बनीगाला में जलजला आ गया। यकीन मानिए, जब आपको इस तस्वीर के पीछे का सच पता चलेगा तो आप जितना चौंकेंगे उतना ही गौरवान्वित भी होंगे। ये सच जानने के लिए हमें 50 साल पीछे जाना होगा। ये बात साल 1971 के अगस्त महीने की है। पाकिस्तानी फौज के एलीट 14 पैरा ब्रिगेड का एक जवान कैंप छोड़कर भाग गया। भागते भागते वो जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर पहुंचा और फिर वहां से किसी तरह वो हिंदुस्तान में घुस गया। वो पाकिस्तानी जवान हिंदुस्तान में कोई बम धमाका करने या फिर जासूसी करने की नियत से नहीं घुसा था, बल्कि उसके इरादे कुछ और ही थे। उस पाकिस्तानी जवान के पास 20 पाकिस्तानी रुपए की करेंसी और कुछ टॉप सीक्रेट वॉर डॉक्यूमेंट थे। पाकिस्तानी फौज के उस जवान का नाम था काजी सज्जाद अली जहीर। उन्होंने 1969 में बतौर कैडेट पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन की थी। 1971 आते आते उन्हें पाकिस्तानी आर्मी की 6th फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात कर दिया गया। पोस्टिंग थी सियालकोट। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों पर पाकिस्तानी सेना की क्रूरता और बर्बरता देखकर काजी सज्जाद अली जहीर बिलखने लगे। पाकिस्तान की फौज ने बंगाली मुसलमानों पर जो अत्याचार किए, क्रूरता की उससे खतरनाक मिसालें शायद ही कहीं मिले। इतने अत्याचार तो हिटलर ने भी यहूदियों के ऊपर नहीं किए थे। बंगाली मुसलमानों की औरतों बच्चियों के साथ बलात्कार, 30 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल, और ये सब देखने के बाद काजी सज्जाद अली जहीर ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। भारत पहुंचकर सज्जाद अली जहीर ने इंडियन आर्मी से संपर्क किया। अपने साथ लाए वॉर डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जिसे देखकर भारतीय सेना के अफसर दंग रह गए। सज्जाद अली जहीर को ईस्ट पाकिस्तान की आजादी यानी बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटिंग से जोड़ा गया। उन्हें बंगाली मुसलमानों के संगठन मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करने का जिम्मा दिया गया। 6105 mm आर्टिलरी का ग्रुप कैप्टन बनाया गया। इस ग्रुप ने सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। बांग्लादेश के निर्माण के लिए भारत ने मुक्ति वाहिनी की हर संभव मदद की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन महज 13 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने 1 लाख सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया।
और पाकिस्तान की ऐतिहासिक हार हुई और इस हार के साथ ही दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। उन्नीस 1971 की जंग के नायकों में से एक नाम सज्जाद अली जहीर का भी है, जो बांग्लादेश सेना में कर्नल बने। बांग्लादेश के नेशनल हीरो को हिंदुस्तान ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। ये उसी ऐतिहासिक क्षण की तस्वीरें। उन्नीस 1971 की जंग पाकिस्तानी सेना के हिस्से में कलंक बनकर चस्पा है। पाकिस्तानी सेना अपनी ताकत की कितनी भी मिसाल दे दे, 1971 का जिक्र होते ही हर पाकिस्तानी का सिर शर्म से झुक जाता है। एक पाकिस्तानी जो बाद में बांग्लादेशी बना, उसे हिंदुस्तान का पद्म पुरस्कार मिलता देख बाजवा और इमरान दोनों भला कैसे बदहवास नहीं होंगे। ये पुरस्कार भारत और बांग्लादेश के मजबूत संबंधों का प्रतीक चिन्ह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।